धनाधन निकले थे, एक जो धनवंतरी निकले। धनवंतरी से सबको सोना चांदी सब मिला, सब चीज़ें। तो वही दिवाली के पहले जो पूजा होती है ना 2 दिन पहले, हाँ वो उनकी होती है। फिर ये सब निकले। फिर लास्ट में जब मेन इनका था कि वो निकला अमृत। अब अमृत निकला, अब अमृत राक्षस लिए तो जो रूल के हिसाब से आधा नहीं वैसा होता था, स्टेप बाय स्टेप, पहला तुम दूसरा तुम ऐसा होता था। तो इनके राक्षसों का स्टेप आया कि वो देखिए असली में राक्षसों नंबर था वो। हाँ राक्षसों का ही नंबर था, तो राक्षसों के लिए पूरा हो गया। अब ये राक्षस वाले लेके खुश हो गए, मार देंगे सब पूरा एकदम। अब ये जो थे इन लोग को लगा कि भाई अगर राक्षस पी लिए तो हाँ टुकड़ों में पता है सबसे, मोहिनी अवतार, मोहिनी। महाभारत में से बात देखता था मैं। हाँ तो फिर वही क्या वाला। हुआ, तब इन्होंने कहा कि अब राक्षस तो लेके चले गए, अब इनकी फटी देवराज इंद्र की कि अगर ये होगा तो हमारे कब्जा कर लेंगे, सब खत्म। तब इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब ये विष्णु जी के पास गए कि भाई कुछ जुगाड़ करो। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो, इनको पीने भी मत दो, आधा भी मत दो, तो ऐसा आधा तुम पी लोग, आधा उन्होंने कहा आधा कर लो। हाँ आधा भी नहीं करेंगे। तो मोहिनी अवतार लिए भैया ये विष्णु जी के 24 अवतारों में से, जैसे 12 अवतार तो उनका आइडियल है, 10 अवतार सॉरी, और एक दूसरे ग्रंथों में जो गरुड़ पुराण में इनके 24 अवतार है, उसमें से एक अवतार थे मोहिनी अवतार। तो वो लड़की बन के आए। अब वो जब आए तो उन्होंने कहा हम पिलाएंगे सबको, क्योंकि पिलाना था ना किसी को सबको। गौतम बुद्ध भी उनके अवतार है। हाँ 10 अवतार में ही आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पिलाएंगे। तो मोहिनी अवतार में अब सब राक्षस वाले ऐसे रसी आदमी थे ही। अब राक्षस देखी इतनी सुंदर लड़की आप तक कभी देखी नहीं थी। अब ये लग गया, अब ये सबको आके पिलाती थी, तो देवों को पिलाती है ऐसे इनको। फिर जब उनको राक्षसों पिलाना पानी पिला देती थी। अब उसमें से राहु केतु साले दोनों हराने थे। और उनको पता चल गया कि भाई ये विष्णु जी हैं जुगाड़ से। अब राहु केतु ने देवताओं का रूप धारण किया और देवता वाले में बैठ गए। अब वो साले बैठ गए। अब ये जब गए जब इनको मोहिनी को तो पता ही नहीं चला, उनको लगा कि देवता ही है, देवता जैसे पिलाए तब तक किसी देवता ने देख लिया कि हमारे आदमी तो है ही नहीं, साले चूतिया का आदमी। तब ये दौड़े भैया, ये तो जैसे गले तब यहाँ तक पहुंचा तब पता चला। तब वो मोहिनी विष्णु अवतार लेते हैं और चक्र से यहाँ तक आया, राहु के साले से गर्दन निकला। एक ही राहु पे आता है, नहीं गर्दन अमर हो जाती है ना, दोनों अमर हो जाते हैं कि पहुंच गया दोनों। पहुंच तो गया था, तो कट के अलग हो गया। अब वो मर सकता नहीं क्योंकि अमृत तो पी लिया भाई, तो हो गया। फिर उसमें उसी में कहानी में ये आता है, वो उस कहानी में तो यहाँ तक क्लोज कर देते हैं कि सब हो जाता है। तो इसमें यही दिखाता था जो ये कलश होता है ये लेके भागते हैं सब लोग, राक्षस लोग भागते हैं। तो छीना छपटी होती है, तो जब छीना छपटी होती है तो पूरे इंडिया में घूम रहे होते हैं, खूब हवा में ऐसे भाग रहे होते हैं। तो 4 बूंद गिरता है, 4 जगह छलकता है वो, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और ये प्रयागराज, चारों में एक एक बूंद गिरता है। तो ये 4 धाम बन गए, 4 कुंभ बन गए यहाँ पे। कि कुंभ इसीलिए सोने का वो कुंभ होता है ना, इसमें से अमृत गिरता है। तो वहाँ गिरा है, तो अमृत वहाँ पे एक तरीके से अमृत है, क्योंकि भारत खंडे विश्व खंडे ऊपर रहा होगा, वहीं से गिरा होगा ना, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में रहता है ना सब। तो भारत वर्ष खंडे सब पूरा, पहले पूरा दुनिया भारत वर्ष था। अब उसमें भी ये देखो, एक चीज़ ध्यान दोगे, जितनी भी चीज़ें होती है सब नॉर्थ साइड में होती है। क्यों पता, नॉर्थ में होती है ये सब चीज़ें, क्योंकि नॉर्थ में सारे श्रद्धालु लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ यही है, नॉर्थ में नहीं